Good morning class. I hope you all well and good. As you all know, today is Saturday, means activity days. Today I will tell you a story. आपको वो स्टोरी पूरी देखनी है और बाद में आपको बताना है कि आपको कैसी लगी स्टोरी और आपने उस स्टोरी से क्या सीखा। जादुई मास्क। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर की बेटी रहती थी। उसके साथ उसकी दादी और एक छोटी बहन रहती थी। वो बहुत गरीब थे, ना उनके पास खाने को कुछ था ना पीने को। लॉकडाउन की वजह से उनके माता पिता जो बाहर शहर में मजदूरी कर रहे थे, उन्हें भी कुछ काम नहीं मिल रहा था और ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। कुछ भी समझ या मदद ना मिलने पर वे शहर से गांव की ओर कड़ी धूप में पैदल ही चले आए। दादी माँ, पिताजी का शहर से टेलीफोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा। घर के सेठ ने किराया ना मिलने पर उन्हें घर से निकाल दिया और वो पैदल ही गांव लौट गए। बेटी, अब तो तू ही बता, क्या कर सकते हैं? मेरी भी उम्र हो चुकी है। थोड़े आए राशन से, आटा दाल से तो घर चला रहे हैं। हमारी इकलौती पुरानी जमीन बेचकर मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जुटाए थे ताकि बड़े होकर तुम्हारी शादी हो सके। ये लो, इन्हें अलमारी में रख दो। रिया पैसे लेकर अलमारी में रख देती है और ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार चलने के बाद रिया के माता पिता घर पहुंचते हैं। दादी कोमल, बाहर आओ, माँ और पिताजी आ गए। दादी कोमल को गोद में लेकर बाहर आती है और देखती है कि पीछे पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस खड़ी हुई है। दादी, पुलिस और एम्बुलेंस क्यों आई है? कुछ हो गया है क्या? पुलिस गाड़ी से उतरती है और रिया के माता पिता को एम्बुलेंस में पकड़कर ले जाती है। सारा गांव देखता ही रह जाता है। रिया और दादी कोमल को लेकर भाग कर आते हैं। तब तक एम्बुलेंस निकल चुकी होती है। पुलिस आकर उन्हें समझाने लगती है। कोरोना वायरस की वजह से बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो उन्हें घर छोड़ दिया जाएगा। बेटी रो मत, तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे। पुलिस वाला चला जाता है और रिया ये सुनकर रोने लगती है और अंदर चली जाती है। रिया दीदी, मुझे माँ के पास जाना है, पिताजी के साथ रहना है, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कोमल रोने लगती है। रिया रोते हुए कोमल को चुप कराने लगती है और दोनों सो जाते हैं। 14 दिनों बाद ये खबर आती है कि रिया के माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। रिया, उसकी दादी और छोटी बहन अब बेसहारा हो चुके थे। अब उनके पास कोई ना था। इस सदमे में कुछ दिनों बाद उनकी दादी भी शांत हो गई और दोनों अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। जिस तरह मेरी माँ और पिताजी कोरोना की चपेट में आ गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगी। मैं गरीब मजदूरों के लिए मास्क बनाऊंगी जिससे वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुँच सके। रिया के पास मास्क बनाने के लिए कुछ नहीं था। वो उसकी दादी की बची हुई जमीन के पैसों से ही मास्क बनाने के लिए कपड़े, मशीन और सैनिटाइजर खरीद कर लाती है। मास्क को सैनिटाइज करके गरीबों तक गली गली जाकर फ्री में मास्क बांटती है। एक दिन वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है और कड़ी धूप के कारण कुछ देर वहीं बरगद की छांव में बैठ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। रिया उठने के बाद देखती है कि उसकी मास्क की टोकरी गायब हो गई। वो उसे ढूंढने लगती है। शाम हो गई, अब जाकर बाकी के मास्क बांट देती हूँ, फिर घर जाकर खाना भी तो बनाना है। अरे अरे, मेरा टोकरा कहाँ गया? कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं? कहीं हवा से इधर उधर तो नहीं चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे नए मास्क के लिए। वो उसे हर जगह ढूंढती है और उसे कुछ नहीं मिलता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। उतनी ही देर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और बरगद के पेड़ पर बंधा एक कपड़ा उस पर आ गिरता है। वो कपड़ा खूब मुलायम होता है, दूसरे कपड़ों से बिल्कुल अलग।
और बहुत अच्छा। रिया उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उस कपड़े से मास्क बनाने का सोचती है। क्यों ना मैं इस कपड़े से मास्क बनाऊं? कम से कम इस कपड़े से कुछ मास्क तो बन ही जाएंगे। रिया उस कपड़े को ले सीधा घर पहुंचती है और फिर वो उस कपड़े को काट कर मशीन पर मास्क बनाने के लिए सिलने लगाती है। देखते ही देखते वो थोड़े मास्क बना लेती है और फिर वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है कि वो ज्यादा मास्क नहीं बना पाई और रिया उदास बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसे जमीन पर कुछ जगमगाता हुआ दिखाई देता है। रिया देखती है कि जमीन पर पड़े हुए वो कपड़े के टुकड़े चमकने लगते हैं और कमरे से सारे टुकड़े इकट्ठे होकर वापस से एक बड़े से कपड़े का रूप ले लेते हैं। और रिया ये देखकर समझ जाती है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं है और रिया वो देख बहुत खुश होकर फिर से मास्क बनाने लगती है। वो जितने मास्क बनाती उतना ही कपड़ा लंबा होने लगता। रिया घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये कपड़ा उसके माता पिता का आशीर्वाद है, जिससे वो उस कपड़े से बने हुए मास्क को जादुई मास्क समझने लगती है। और ये सोचकर वो सारे गांव और हर जगह गरीब मजदूरों और गरीब लोगों को मास्क बांटने लगती है। और थोड़े दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके जादुई मास्क से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं और जितने भी गरीब मजदूर हैं वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच रहे हैं। और इस अच्छे काम को मेहनत और लगन से करने पर उसे प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि हम अगर किसी की मदद अच्छे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारा अच्छा ही करता है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए।